राधे राधे। हरे कृष्णा। आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जो बहुत ही विशेष, बहुत ही दुर्लभ और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ मानी जाती है। आज हम बात करेंगे उस शुभ संयोग के बारे में जब मकर संक्रांति और एकादशी व्रत दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। जी हाँ, साल 2026 में 14 जनवरी को यह अद्भुत संयोग बन रहा है। बहुत से लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं है कि इसका महत्व क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इससे हमें क्या पुण्य लाभ मिलता है। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ सरल भाषा में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं मकर संक्रांति क्या है। मकर संक्रांति कोई सामान्य पर्व नहीं है, यह खगोलीय घटना भी है और धार्मिक पर्व भी। इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ शुरू होता है उत्तरायण काल। उत्तरायण का अर्थ होता है देवताओं का दिन, शुभ समय, सकारात्मक ऊर्जा का आरंभ। और शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण में किया गया दान, जप, तप और पूजा कई गुना फल देती है। इसीलिए गंगा स्नान, दान पुण्य, सूर्य पूजा, तिल गुड़ का दान, गरीबों को भोजन, इन सब का बहुत विशेष महत्व होता है। आइए अब देखते हैं कि एकादशी क्या है। एकादशी का महत्व। हिंदू पांचांग में हर महीने 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। एकादशी भगवान श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होती है और मान्यता है एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है, मन शुद्ध होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन अन्न का त्याग करना चाहिए, फलहार रहना चाहिए, भजन कीर्तन करने चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और दान देना चाहिए। इस बार क्या खास है, अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात। साल 2026 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति भी है और उसी दिन षटतिला एकादशी भी है, यानी कि सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेंगे और भगवान विष्णु की प्रिय तिथि एकादशी भी होगी। इसीलिए इसे कहा जा रहा है महापुण्य संयोग, अत्यंत दुर्लभ शुभ योग। यह संयोग कई वर्षों के बाद बनता है और धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य उत्तरायण में हो और एकादशी हो और श्रद्धा से व्रत रखा जाए तो पितृदोष शांत होता है, ग्रह दोष कम होते हैं, आर्थिक समस्याएं घटती है, घर में सुख शांति आती है, मानसिक तनाव कम होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। अब जानते हैं कि इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे ज़रूरी भाग है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें और अगर संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत, थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। एकादशी का व्रत रखें, फलहार या निर्जला आप अपनी क्षमता के अनुसार रखें। तुलसी पत्र चढ़ाएं, दीप जलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। दान अवश्य करें, तिल का दान, गुड़ का, कंबल, कपड़े, अनाज और गरीबों को भोजन, आप इनमें से कोई भी दान कर सकते हैं। अब जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झूठ, गाली गलौज, क्रोध, झगड़ा, झूठा अहंकार या किसी का अपमान, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पुण्य को नष्ट कर देती है। किसे विशेष लाभ होता है? जिन पर कर्ज होता है उनका कर्ज उतर जाता है, जिनकी नौकरी नहीं लग रही होती है उनकी नौकरी लग जाती है, जिनके विवाह में बाधा आ रही होती है उनका विवाह हो जाता है, जिनका व्यापार रुका हुआ है उनका व्यापार खूब तरक्की करता है और जिनके घर में कलेश होते हैं उनके कलेश कोसों दूर भाग जाते हैं। उन सभी के लिए ये दिन बहुत लाभकारी माना जाता है।
इसीलिए हमें इस दिन खूब दान पुण्य करने चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और यदि संभव हो तो उपवास भी रखना चाहिए। तो भक्तों, 14 जनवरी 2026 को मिलने वाला यह संयोग जीवन बदलने की शक्ति रखता है, भाग्य को मजबूत करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। अगर आप श्रद्धा से इस दिन व्रत, पूजा और दान करते हैं तो निश्चित रूप से ही भगवान विष्णु और सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए जय सूर्यदेव, जय श्री विष्णु। धन्यवाद। हरि कृष्णा, हरि बोल।